नाम पुकार देता हूं रमेश हेम्ब्रम एसटी मोर्चा के अध्यक्ष, दीपक महतो महासचिव रांची, अनवर राही उपाध्यक्ष केंद्रीय उपाध्यक्ष, निवेदिता महतो, रूपा महतो, पूजा महतो, प्रेम नायक। कि आप जानते हैं कि वह दौर जब देश और दुनिया मानवीय त्रासदी से गुजर रहा था, झारखंडी प्रवासी मजदूर लहूलुहान कदमों से झारखंड वापस आ रहे थे, उसी दौरान हमारे बीच एक नियम को लाद दिया गया था जिसमें हम जानते हैं कि धनबाद बोकारो में भी शामिल था एक भाषा का अतिक्रमण और उसका विरोध धीरे धीरे सुलगने लगा था। वह साल था सन 2021 का दिसंबर का महीना, और आप उसे क्रिसमस डे भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वह एक क्रांति की ज्वाला को, चिंगारी को जन्म देने वाला दिन था। 25 दिसंबर का दिन, जब बोकारो के नया मोड़ में बिरसा मुंडा चौक पर और धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाता है, और तमाम उस वक्त के जो भी साथी थे उनके साथ टाइगर जयराम महतो भी शरीक होकर के उस पुतला दहन के कार्यक्रम को आगाज करते हैं। वहाँ एक इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू में हमारे टाइगर पूरा गरजते हैं, झारखंड के लोगों की जो पीड़ा है उसे रखने का काम करते हैं, और वहाँ से ये नौजवान जो हमारे बीच आज बैठे हैं वो पूरे झारखंड के मानस पटल पर कहीं न कहीं पूरे तरीके से ख्याति प्राप्त करने लग जाते हैं। पूरे झारखंडी को लगने लगता है ये वही व्यक्ति है जो हमारी आवाज़ को रख सकता है, ये वही व्यक्ति है जो हमारी पीड़ा को रख सकता है। और वहाँ से शुरू होता है ये कारवां, शुरू होता है उस कपकपाती पूस की ठंड में, लोग इकट्ठे होते हैं, जगह जगह पर बैठकों का दौर शुरू होता है और निर्णय होता है कि हम एक व्यापक मानव श्रृंखला का आयोजन करेंगे। लोगों को पता नहीं था वो मानव श्रृंखला कैसा होगा, कितना भयानक होगा, कितना बड़ा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, किस तरीके का आयोजन होगा, ये किसी को पता नहीं था। आज का कार्यक्रम करने के लिए एक कमेटी पहले से थी, लेकिन वो कार्यक्रम पूरे अव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह कार्यक्रम स्वतः सुव्यवस्थित होता चला गया, और वह दिन आया जब 29 जनवरी को उसके पूर्व मोतीलाल महतो के नेतृत्व में हथकल लुआठी का आयोजन किया गया डुमरी में, और ठीक उसके 2 दिन बाद वह दिन जिसे लोग ऐतिहासिक दिन मानते हैं 31 जनवरी 2022, जो महान ऐतिहासिक मानव श्रृंखला के रूप में झारखंड के मानस पटल में सामने आया। इतना सुव्यवस्थित, इतना अनुशासित और स्वतः अनुशासित मानव श्रृंखला थी। उस मानव श्रृंखला ने पूरे झारखंड को एक मैसेज दिया कि अब झारखंड का जनमानस जाग चुका है, झारखंड वास्तव में जवान हो चुका है, और वहाँ से इस आंदोलन की आगाज होती है और टाइगर जयराम महतो उस कारवां को आगे लीड करने के लिए बढ़ते हैं। पुनः 2 फरवरी को डुमरी के चिरैया मोड़ में जहाँ विनोद बिहारी चौक है, वहाँ पर एक खतियानी सभा होती है भाषा के विरोध में। जो भाषा आंदोलन चल रहा था उसके समर्थन में, जो भाषाई अतिक्रमण था उसके खिलाफ, और वहाँ टाइगर जयराम महतो का एक जो बात था वो पूरे तरीके से रातों रात वायरल होता है, जिसमें कहते हैं कि अगर गुजरात गुजरातियों का है, मुंबई मराठियों का है, अगर बंगाल बंगालियों का है, उड़ीसा उड़ियों का है, तो निश्चित तौर पर झारखंड की बाबा के ढाबा लगेगी। झारखंड हमारे बाप के लगे, काहे कि हमारे बाप यहाँ खून पसीना दे करके एक सींचले है। वहाँ एक गजब का एक माहौल देखने को मिलता है, लोगों में गजब के रोमांच आते हैं, लोगों के रोंगटे सिहर उठते हैं। और फिर आपको देखने को मिलेगा कि 11 फरवरी को टाइगर पहुंच जाते हैं विष्णुगढ़ की धरती पर। लोग पूरे जोश खरोश के साथ विष्णुगढ़ की धरती पर उनका स्वागत करते हैं, और उसी उत्साह और उमंग के साथ झारखंड और झारखंडियत की पीड़ा को टाइगर जयराम महतो वहां रखने का काम करते हैं, और लोग उनके उस हुंकार में अपनी आवाज मिलाने का काम करते हैं। ठीक उसके 1 दिन बाद टाइगर पहुंचते हैं बगोदर की धरती पर, और एक ऐतिहासिक जनसमूह उनका स्वागत करती है। एक ऐसा जनसमूह जिसकी परिकल्पना किसी ने नहीं की थी। मैं उस सभा का संचालन कर रहा था, मुझे खुद यह विश्वास नहीं था कि उतना बड़ा जनसमूह वहां पर जुटेगा। लेकिन जब टाइगर वहां पहुंचे तो एक अजीब सा कौतूहल वहां था। टाइगर के नाम के टाइगर का एक अजीब सा कौतूहल
कौतूहल था, लग रहा था कि आज झारखंड यहाँ पर उभर करके सामने आया है और वो आवाज शायद दिल्ली तक पहुंच रही है, ऐसा मानी महसूस हो रहा था। उस ऐतिहासिक सभा में टाइगर जिस प्रकार से गरजते हैं, मुझे आज भी याद है कि एक हाथ में संविधान की किताब, दूसरे हाथ में माइक में हाथ में लिए हुए जिस प्रकार से गरज रहे थे, लग रहा था कि झारखंड में वास्तव में कोई बिरसा मुंडा, कोई विनोद बिहारी का अवतार हुआ है। वास्तव में एक अवतारी पुरुष का वहां पर हमको अवलोकन महसूस हो रहा था। फिर उसके बाद आप देखे होंगे कि 22 फरवरी को एक आंदोलन के दबाव में सरकार निर्णय लेती है कि जो ये भाषा, बाहरी भाषा का जो थोपा गया है, हम उसे वापस लेते हैं। लोग उसका हृदय से समर्थन करते हैं और फिर 3 मार्च 2022 को हम लोग बैठते हैं तो चाची के बगल पुतलीगढ़ी में, वहाँ जो उसके पहले का जो हमारा आंदोलन था वो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के नाम पर चल रहा था, लेकिन 3 मार्च को जब हम बैठते हैं पुतलीगढ़ी में तो वहाँ में एक शब्द जोड़ते हैं खतियान, और वहाँ से एक चलता है नया अभियान, नियोजन नीति, स्थानीय नीति का, और वो लड़ाई हमारी आगे बढ़ने लगती है। वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते हमारी लड़ाई जाती है 21 मार्च की ओर, जहाँ पर हम ऐतिहासिक विधानसभा घेराव की ओर बढ़ते हैं। वह दृश्य आपको याद होगा जब सड़कों पर 144 लागू कर दिया गया था। हमको याद है टाइगर, आपने कहा था कि सड़कों पर आप 144 लागू कर सकते हैं, लेकिन किसानों के खेत खलिहानों पर आप 144 लागू नहीं कर सकते। वहां से हम जाएंगे और नदी नाला को पार करते हुए विधानसभा की ओर कूच किए थे, और वहां एक स्थिति अजीब सी उत्पन्न हो गई थी। स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि अपने ही लोगों के जान लेने के लिए आतुर हो चुके थे। एक तरफ हमारे पुलिस के जवान थे, वो भी झारखंडी थे, दूसरे तरफ हमारे बेरोजगार नौजवान थे, वे भी झारखंडी थे। एक तरफ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए वे डटे हुए थे, दूसरी तरफ संवैधानिक मूल्यों के तहत अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसी विकट परिस्थिति में टाइगर सामने आते हैं, माइक लेकर के ऊपर चढ़ते हैं और वहां से वो अनाउंस करते हैं कि किसको मारोगे, ये भी तुम्हारा भाई है, ये भी इसी झारखंड की माटी का बेटा है। हमारी लड़ाई सिस्टम के साथ है, हम सिस्टम के साथ लड़ने आए हैं, हमें इसकी जान माल की क्षति करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। याद होगा आपको। और जिस सूझबूझ के साथ उस बड़ी घटना को इन्होंने नकारा था, पूरे झारखंड के पूरे प्रशासनिक महकमे ने इनके उस सूझबूझ का दाद दिया और वो माने कि वास्तव में इस लड़के में कुछ बात है, वास्तव में ये लड़का कुछ विशेष खूबियों के साथ इस धरती पर झारखंड को सजाने और संवारने के लिए आया है। उसके पश्चात आप देखिएगा कि एक लम्हा आता है 21 मार्च 2022 का, जब टाइगर जयराम महतो सहिया दीदी लोगों की जो आंदोलन चल रहा था राजभवन के समक्ष, उसको संबोधित करके उनको समर्थन देकर के वापस आ रहे थे और रांची पुलिस उनको अरेस्ट करती है। बहुत सारे साथी थे उनके साथ, और उस दौरान कुछ ही पलों में जो पूरा झारखंड जलने के लिए तैयार हो गया था, इनके रिहाई की मांग को लेकर के हमको याद है कि उस वक्त मैं बगोदर में था और बगोदर में सैकड़ों नौजवान सड़कों पर आ गए थे, और वही हाल कमोबेश पूरे झारखंड की थी। और बात होकर के देर रात टाइगर को प्रशासन को छोड़ना पड़ा था।